गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों कोई भी एक वेक्टर है आपके पास, वेक्टर एफ, तो इसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ कैप से। ठीक है, ओके। या फिर दोस्तों आप आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में इसको यू एफ कैप ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। हम लोग दोस्तों ये कन्वेंशन यूज़ करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एफ कैप क्या है दोस्तों, ये एफ कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, तो ये एफ कैप को क्या बोला जाता है दोस्तों, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है कौन से डायरेक्शन में, वेक्टर एफ के डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर वी। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर दिखाने का क्या तरीका है, आप इसको वी कैप से दिखा सकते हो। ठीक है, और ये वी कैप को आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। ठीक है, तो अब दोस्तों यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के बारे में। तो अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए इट इज़ अ वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है दोस्तों जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके समझ में आती जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी ये डेफिनेशन आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ये यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ना है यूनिट वेक्टर को। तो ये यूनिट वेक्टर क्या करता है दोस्तों, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, मतलब ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। मतलब ये एफ कैप का यूज़ क्या है, ये वेक्टर एफ की डायरेक्शन दिखाएगा। वी कैप क्या करेगा, वेक्टर वी की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है, डायरेक्शन दिखाना, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, हम लोग वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होती है, ओके, और उसको दोस्तों डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर एफ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से और इसके डायरेक्शन से। ठीक है, तो वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ये मॉड ऑफ वेक्टर एफ ऐसे लिखते हैं ना, इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन देने का काम कौन करता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर। तो एफ के डायरेक्शन में का यूनिट वेक्टर कौन सा हुआ दोस्तों, एफ कैप। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये एफ कैप के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये जो एफ कैप है इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए ये अगर ये मॉड ऑफ एफ इधर चला जाता है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ इसका फॉर्मूला दिखा। तो फिर दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली दोस्तों यहाँ पर होगा वेक्टर वी और नीचे होगी उसकी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, मोड ऑफ वेक्टर वी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग पढ़ाई जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के रिलेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें समझना है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैप से दिखाया जाता है, वैसे ही यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैसे दिखाया जाएगा दोस्तों, देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैसे दिखाया जाएगा दोस्तों, ये एक्स कैप से दिखाया जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों इसको आई कैप से भी दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसको आई कैप से दिखाएंगे, आप इसको एक्स कैप से भी दिखा सकते हो। अब दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये कैसे दिखाया जाता है, ये दोस्तों वाई कैप से दिखाया जाएगा, या फिर दोस्तों आप इसको जे कैप से भी दिखा सकते हो। हम लोग दोस्तों जे कैप से दिखाएंगे इसको। ठीक है, फिर दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ये जेड कैप से दिखाया जा सकता है, या फिर दोस्तों इसको आप के कैप से भी दिखा सकते हो। हम लोग जो है के कैप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, मान लेते हैं ये है आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये आई कैप है। ठीक है, अब अगर दोस्तों आपको बोला जाए कि एक वेक्टर दिखाओ जो कि है वेक्टर एफ विच इज़ इक्वल टू 3 आई कैप, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों वेक्टर एफ एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर आई कैप है ना। ठीक है, तो ये वेक्टर एफ एक्स डायरेक्शन में है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 इंटू आई कैप। ठीक है, मतलब ये एक आई कैप हुआ, ये 2 आई कैप हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 3 आई कैप। तो वेक्टर एफ जो है वो ऐसा होगा। ठीक है, ये है वेक्टर एफ जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 आई कैप। ओके, अब मान लेते हैं दोस्तों ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई जो कि है जे कैप।
ठीक है। और आपको एक वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के बोला गया है, मान लेते हैं वेक्टर v विच इज़ इक्वल टू 2j कैप, ठीक है। तो दोस्तों ये वेक्टर v कौन से एक्सिस पर होगा, देखिए इसके अंदर j कैप है। j कैप क्या करता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y, मतलब ये जो वेक्टर v है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, y एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ओके। और ये वेक्टर v कितना है, 2 इंटू जे कैप, 2 इंटू जे कैप मतलब ये एक जे कैप हुआ और सिर्फ इतना ही यहाँ पर और एक जे कैप, मतलब देखिए ये 2 जे कैप हुआ ना, ठीक है। तो ये दोस्तों होगा वेक्टर v जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 जे कैप, ओके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको बोला जाए कि वेक्टर f इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। अब दोस्तों क्योंकि इस इक्वेशन में दोस्तों के कैप एब्सेंट है, ठीक है, तो जेड एक्सिस का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं होगा। तो ये जो वेक्टर है दोस्तों, ये वेक्टर x और y प्लेन के अंदर होगा। जैसे कि मैथ्स में आप दिखाते हो, आपको मान लेते हैं ये देखिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, और आपको यहाँ पर दोस्तों पॉइंट दिखाना है 2,3। तो आप क्या करते हो दोस्तों, x एक्सिस पर 2, तो आप क्या करते हो दोस्तों, इसका x कोऑर्डिनेट 2 एज्यूम करते हो और y कोऑर्डिनेट क्या करते हो दोस्तों 3 एज्यूम करते हो, ठीक है। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो y एक्सिस को पैरेलल, यहाँ से दोस्तों x एक्सिस को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 2,3 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेक्टर f 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला है, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों मान लेते हैं, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो और ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ x, ये है i कैप, और ये है दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y, j कैप है। अब x एक्सिस में कितना आगे जाना है दोस्तों, 2i कैप, मतलब ये एक i कैप, ये दूसरा i कैप, ठीक है। और y एक्सिस में कितना आगे जाना है, 3j कैप, तो ये एक जे कैप, ये दूसरा जे कैप, ये मान लेते हैं तीसरा जे कैप है, ठीक है, ओके। ये वाई एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों आपको, देखिए ये जो पॉइंट है इसमें से एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा ना, इसको ज्वाइन करना है आपको इस सेंटर पे, ओके। और ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर कहलाएगा दोस्तों वेक्टर एफ विच इज़ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है, ओके। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो सपोज दोस्तों आपको ये वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो ये वेक्टर क्या है, देखिए 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये है दोस्तों यहाँ पर देखिए जेड एक्सिस, ठीक है। और मान लेते हैं दोस्तों ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x है, जो जिसको कि हम i कैप बोलते हैं, और ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z है, जिसको कि हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 0j कैप है, ठीक है, इसीलिए y एक्सिस का इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। तो फिर दोस्तों ये वेक्टर v कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो 3i कैप आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। 3i कैप का मतलब क्या है, देखिए ये 1i कैप, ये 2i कैप और ये 3i कैप, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों 0j कैप, मतलब यहाँ पर आपको नहीं जाना है इधर। फिर 5k कैप, 5k कैप मतलब ऊपर की तरफ आपको 5 स्टेप्स जाना है, ठीक है। तो ये 1k कैप यहाँ पर होगा, ये 2k कैप, ऐसे ही दोस्तों आपको ऊपर 5k कैप तक जाना है, ठीक है, ओके। ये है मान लेते हैं 3k कैप, ये 4k कैप, और मान लेते हैं ये 5k कैप है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, ये 5k कैप जो है यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, और ये जो 3i कैप है यहाँ से आपको वर्टिकल लाइन निकालनी है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, और ये जो वेक्टर होगा ना, ये होगा वेक्टर v, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर v है दोस्तों, ये वेक्टर v x और z प्लेन में है, इसका एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन से कोई इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये x और z प्लेन के अंदर है ये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ताकि ये यूनिट वेक्टर्स आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमें दोस्तों 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये x एक्सिस है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये y एक्सिस है, और मान लेते हैं ये देखिए ये जो है z एक्सिस है, और ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, ये है मान लेते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y, और ये है दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z, यहाँ पर z एक्सिस है, ठीक है, और ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y, ठीक है। तो ये है i कैप, ये है j कैप, और ये है दोस्तों k कैप, ठीक है। तो दोस्तों इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो 4i कैप कहाँ पर होगा, देखिए ये 1i कैप,
यहाँ पर ये 2i कैप, 3i कैप, 4i कैप, ठीक है। ओके, फिर 2j कैप मतलब ये 1j कैप, ये 2j कैप, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ से आपको एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से आपको ये वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है? 4i कैप, 2j कैप, लेकिन दोस्तों इसमें एक k कैप भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा? एक k कैप ऊपर जाना होगा दोस्तों, ये इतना डिस्टेंस आपको यहाँ से ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो ये है एक k कैप, मतलब जेड एक्सिस पर एक k कैप आप ऊपर गए। अब ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये पॉइंट अगर आप इस ओरिजिन से कनेक्ट करते हो इसको ऐसे, तो ये ब्लू कलर का जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये यूनिट वेक्टर्स वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है और ये i कैप, j कैप, k कैप जो हमेशा आपको दिखता रहता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो गई है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको और कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।